हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस फिलिस व्हीटली's powerful poem on being brought from Africa to America. We'll go through the poem line by line, understand the meaning and also see how Wheatley uses very clever strategy to challenge racism थ्रू द लैंग्वेज ऑफ क्रिस्टियनिटी। तो फ्रेंड्स, अगर इस पोम पर बेस्ड कोई भी आरटीसी आता है तो आपको नोट्स इसी वीडियो में मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर, सो आई हैव प्रिपेयर्ड कंप्लीट रिसोर्स ऑन दैट. इट इज़ अवेलेबल इन मेंबर्स ओनली सेक्शन टाइटल्ड एज MEG 18 मेंबर्स ओनली. तो आप डिफरेंट मेंबरशिप लेवल को चेक कर सकते हैं, कौन से वीडियोस कौन से लेवल पर अवेलेबल है, और नीचे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट लाइन है, ट्वास मर्सी ब्रॉट मी फ्रॉम माई पेगन लैंड. ट्वास मीन्स इट वॉज. ठीक है, इट वॉज मर्सी मतलब ये काइंडनेस था. व्हीटली बिगिंस बाय सेइंग दैट इट वॉज मर्सी दैट ब्रॉट हर फ्रॉम अफ्रीका. सो शी कॉल्स अफ्रीका अ पेगन लैंड which reflects how Europeans viewed continent as non-Christian. Pagan land means non-Christian land. So here she never says who brought her. किसने लाया उसने कहीं यहाँ पे मेंशन नहीं किया. In fact, she uses a passive form, brought me. Okay, which reminds us that journey was forced. ये खुद से नहीं आई, इसका चॉइस नहीं था, इसे वहाँ पर लाया गया. The word mercy sets up a tension. Can something as cruel as enslavement also be seen as spiritual mercy? तो यहाँ पे जो मैंने नोट्स दिया है, आपको वैसे ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. बस रेफरेंस के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, किस पोम से लिया गया, पोएट कौन है, लाइन कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन है या एंडिंग लाइन है, ये सब आपको रेफरेंस में मेंशन करना पड़ता है. सो द नेक्स्ट लाइन इज taught my benighted soul to understand. So here Wheatley is saying that this mercy taught her to understand something she did not know before. ऐसा कुछ उसने समझा जो पहले नहीं पता. Benighted मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअली डार्क होना. तो उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता था, स्पिरिचुअल इक्वालिटी के बारे में नहीं पता था. Here Wheatley speaks of spiritual learning and awakening. She is showing her audience that she has been educated and enlightened. Now see the third line, that there is a God, that there is a savior too. So now she states clearly what she learned. ठीक है, जो उसने समझा है, सीखा है, वो बता रही है. The existence of God and Jesus Christ. ठीक है, किसके बारे में? गॉड के एग्जिस्टेंस और जीसस के. Wheatley actually frames this as the core Christian truth that she came to understand, which again helps her to connect with her Christian readers. मतलब ये उनके ही बिलीफ को यूज़ कर रही है, उनको अच्छी चीज़ें समझाने के लिए, सही चीज़ समझाने के लिए. वंस आई रिडेम्पशन नाइदर सॉट नॉर न्यू. तो वो कह रही है कि जो भी ये जो क्रिश्चियन आइडियाज़ है, बिलीफ है, उसने पहले कभी ना उसे देखा था, ना कभी ढूंढी थी, ना सर्च की थी, और ना ही वो उसे जानती थी. शी इज़ टॉकिंग अबाउट द क्रिश्चियन आइडिया ऑफ salvation, मोक्ष की बात कर रही है. So the first 4 lines form a clear narrative that before she knew nothing of Christianity, means the Christian idea of salvation, and after that she gained spiritual knowledge. Now from 5th line onward, the poem shifts from a personal story to a direct argument against racism. अभी तक जो पोएट थी वो अपने बारे में बात कर रही है, लेकिन अब वो डायरेक्टली बात करेगी रेसिज्म पर. Some view a sable race with scornful eye. Sable मतलब होता है डार्क, और scornful eye मतलब किसी को हम inferior, जब inferiority के नज़र से देखते हैं कि इतना inferior है. Here Wheatley suddenly switches from I to R. पहले वो I के बारे में बात कर रही थी, अपने बारे में बात कर रही है. अब यहाँ पे ये लिख रही है R sable race, मतलब इन पूरे कम्युनिटी के बारे में बात कर रही है. Now she speaks for all black people. She says many people look at her race with contempt. This is the moment when she begins confronting racial prejudice openly. Their color is diabolic dye. Okay, diabolic मतलब होता है dark और dye means color. So Wheatley quotes the racist belief that black skin is a diabolic dye, something evil or devilish. So by putting this comment in quotation marks, she exposes how hateful and irrational the idea is. ठीक है, किसी को मतलब डायबोलिक, डाय बोलना मतलब जो डार्क है तो उसको evil समझना, डेविल समझना.
एंड बाय सेइंग दिस शी इज़ नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग रेसिज्म, सिर्फ रेसिज्म की बात नहीं कर रही है, इनफैक्ट वो कह रही है कि आप अपने सोच को एग्जामिन करो. ओके, शी इज़ होल्डिंग इट अप फॉर एग्जामिनेशन. रिमेंबर क्रिश्चियंस, नेग्रोस, ब्लैक एज Cain. Now she speaks directly to her white Christian audience. Remember means this is a command. So she reminds them of the biblical story of Cain, a figure often misinterpreted to justify racism. केन और एबल नाम के दोनों भाई थे. तो केन ने अपने भाई का मर्डर किया था, एबल का. तो ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भाई ने अपने भाई का मर्डर कर दिया. तो ये बाइबल में मेंशन्ड है. तो केन को पनिशमेंट मिला था. तो यहाँ पर ब्लैक को मतलब कि जो अफ्रीकन्स है उन्हें केन से कंपेयर किया जाता है, मार्क एज अ केन. सो बाय यूजिंग दिस रेफरेंस व्हिटली क्लेवरली टेक्स अ रेसिस्ट आर्ग्यूमेंट एंड प्रिपेयर्स टू टर्न इट अपसाइड डाउन. नाउ सी द लास्ट लाइन, मे बी रिफाइंड एंड जॉइन the angelic train. So this is the climax of her argument. She says that even people considered black as Cain can be refined. तो ये 7th लाइन का ही रेफरेंस लिया गया है यहाँ पे भी, कि अगर लोग कहते हैं कि जो ब्लैक है वो केन है तो चलो मान लेते हैं, अग्री करते हैं कि हम लोग हैं वो, लेकिन ऐसे लोग को भी रिफाइंड किया जा सकता है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, प्योरीफाई किया जा. सो इवन ब्लैक एज केन कैन बी रिफाइंड, प्योरीफाइड एंड एंटर हेवन, जो एंजेलिक ट्रेन में जाएंगे हेवन की तरफ. मतलब बाइबल में ऐसा मेंशन है कि जो गलत काम भी किए हैं उनको भी साल्वेशन मिलना चाहिए, वो भी प्योरीफाई हो सकते हैं. शी इज सेइंग ब्लैक पीपल आर स्पिरिचुअली इक्वल टू वाइट पीपल. ठीक है, ब्लैक हैं, गंदे दिखते हैं, जैसे भी हो, तुम जो भी समझते हो चलो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग को भी स्पिरिचुअल इक्वालिटी का हक है. बिकॉज साल्वेशन इज ओपन टू एवरीवन. दिस डायरेक्टली डिस्ट्रॉयज द आइडिया दैट स्किन कलर डिटरमाइंस मॉरल और स्पिरिचुअल वर्थ. तो ये एक बहुत ही शॉर्ट पोम 8 लाइन्स का था. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.